ठीक है, अब अभी इसमें वो नहीं होगा, टाइम लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है मीटिंग में। अब और लिंक सेंड करूंगा उसको, आप उसी से वहीं पे देख लेना लिंक से। ठीक है। रेंज मेथड देखो, रेंज फंक्शन इज यूज्ड विथ फॉर लूप्स टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट के लिए हम फॉर लूप में रेंज मेथड भी यूज कर, रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए? आप सीक्वेंस ऑफ, अब मैंने आपको ये बताया, आप लोग को सब अच्छे से पता है, रेंज स्टॉप, रेंज स्टार्ट स्टॉप और रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप, इसके बारे में आप लोग को पता है। अगर आपको फॉर लूप में अगर रेंज जनरेट करवाना है, कोई नंबर का जनरेट करवाना है, तो आप करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर आई, ठीक है, आई मतलब एक हमने इनिशिएट करवाया आई इन रेंज। देखो कीर्ति ध्यान देना यहाँ पे को, फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हम फॉर लूप जब भी चलाते हैं कोई भी इटरेशन के लिए चलाते हैं, ठीक है। इटरेशन मतलब जहां पे को हमें जो एक प्रोसेस को दोबारा दोबारा रिपीट करना हो। अगर यहां से मैंने स्टार्ट करा, फिर दोबारा मुझे यहीं पे अगर खत्म करना है, मतलब दोबारा से यहीं पे, यहां से स्टार्ट किया फिर यहीं पे आया, फिर यहां से स्टार्ट किया फिर यहीं पे आया, तो मतलब ये एक लूप होती है, ठीक है। अब इस लूप को, लूप में क्या होता है, लूप को बोलते हैं इटरेशन बोलते हैं। आपको मैंने बताया था इटरेशन क्या होता है, मतलब आपको एक कोई एलिमेंट को कोई एक आई इटरेबल है, ठीक है। अगर कोई इटरेबल है, उस इटरेबल को अगर आपको ट्रैवर्स करवाना है, तो आपको ट्रैवर्स करवाने के लिए उस इटरेबल को आप क्या करोगे, इटरेटर में कन्वर्ट करवाओगे, और फिर एक एक एलिमेंट करके आप उस इटरेबल से एक एक एलिमेंट को निकालोगे, एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करवाओगे ना। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब ही आपका इटरेबल हुआ, एक एलिमेंट निकाला, फिर हमने नेक्स्ट चलाया, फिर दोबारा से एक एलिमेंट निकाला, फिर नेक्स्ट चलाया, फिर एक एलिमेंट निकाला, तो वो एक इटरेशन ही तो है। तो फॉर लूप क्या करता है, वो खुद ही मैनेज करता है। फॉर लूप क्या करता है, आपने क्या बनाया, एक रेंज दिया, रेंज क्या है, एक इटरेबल है। रेंज इटरेबल है नहीं है कीर्ति? सब लोग को तो बता रखा है मैंने, आपको बता रहा हूँ मैं अभी बस, सब लोग को पता है ये चीज, मैंने बता दिया है। रेंज क्या है आपका, एक इटरेबल है, ठीक है। आपने क्या प्रोवाइड किया, एक इटरेबल प्रोवाइड किया, ठीक है। अब उस इटरेबल को आपने फॉर लूप में डाला, किस में डाला, फॉर लूप में डाला। अब फॉर लूप में, फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट आपका पहले से ही फॉर लूप क्या होता है, डिफाइन होता है पाइथन, पाइथन में। वो क्या करता है, फॉर लूप जो आपने इटरेबल डाला है उसको इटरेटर में चेंज कर देगा। और आई हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। जैसे हम इनिशिएट करने के लिए, किसी भी इटरेटर को इनिशिएट करने के लिए हम वैल्यू ले, हम कोई इनिशिएशन करवाते थे ना उसका, ऐसी इनिशिएशन आई के थ्रू हम करवाएंगे। आई में क्या करेगा, पहली एलिमेंट की वैल्यू को डाल देगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को, जो भी इटरेबल है उस इटरेबल का जो पहला एलिमेंट होगा वो आई में डाल देगा इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। तो फिर हम प्रिंट करवाएंगे, फिर वो एक एक करके प्रिंट करेगा। फिर जो फॉर लूप के अंदर जाएंगे, फॉर लूप के अंदर जाने के लिए देखना कीर्ति, यहाँ पे इंडेंटेशन यूज करते हैं। यहाँ पे को फॉर लूप भर जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, उसका सिंटेक्स दिखना, मैंने लिखा फॉर लिखा, फिर मैंने एक इनिशिएशन के लिए एक वेरिएबल दिया, ठीक है। उस वेरिएबल को मैंने बताया कहाँ पे, किस में, उस वेरिएबल को मुझे कौन से इटरेबल में डालना है, उस इटरेबल का हमें यहाँ पे इटरेबल देना पड़ेगा, ठीक है। और उस इटरेबल के बाद फिर मुझे एक, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कॉलन यूज करूंगा। कॉलन यूज करके फिर नेक्स्ट लाइन करूंगा, तो नेक्स्ट लाइन में एक इंडेंटेशन होना चाहिए, मतलब इतना स्पेस प्रोवाइड होगा। जैसे ही आप एंटर करोगे, जो भी आपकी आईडी होगी, जैसे आपका ये जुपिटर हो गया, या फिर आप जो भी आप आईडी यूज कर रहे हो, तो आप एंटर करोगे तो अपने आप ही एक टैब का जो इंडेंटेशन होगा वो अपने आप दे देगा। और जो आपका नेक्स्ट में प्रिंट होगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, वो उस फॉर लूप के अंदर चलेगा। तो फॉर लूप के अंदर क्या चलेगा, प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, तो कीर्ति देखना, प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा तो यहाँ पे को आई में क्या होगा, क्या प्रिंट करवाएगा, बताना कीर्ति। हाँ, पहले क्या करवाएगा, पहले क्या करवाएगा बताओ। आई में अभी क्या स्टोर है, आई में अभी इनिशिएट करवाए तो आई में क्या स्टोर है बताओ। रेंज, अगर देखो इटरेबल, अगर मैं रेंज बनाता हूं, अगर मैं रेंज यूज करता हूं, रेंज 0 से लेके 10 तक का अगर मैं रेंज यूज करता हूं, तो इसमें ये इटरेबल कैसा बना बताओ, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, एक इटरेबल में क्या होगा बताओ। हाँ, मतलब एक एक स्टेप छोड़ के होगा, यानी कि 0 से आपका स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक होगा आपका, 9 तक का होगा, ठीक है। और एक एक स्टेप, यानी कि पहला एलिमेंट आपका 0 होगा, फिर एक एक छोड़ के दूसरा, यानी कि 2 होगा, ठीक है, फिर 2 छोड़ के फिर एक क्या होगा,
4 होगा, फिर 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, अब 8 के बाद 9 छोड़ के 10 होना चाहिए, बट 10 हमारा रेंज में नहीं है, तो यानी कि इतने एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। तो अब आई इक्वल्स टू, अब मैंने आई, अब पहला एलिमेंट हम जब इटरेटर बनाते हैं ना कीर्ति, तो इटरेटर बनाते हैं तो एक एक करके पहले हम नेक्स्ट प्रिंट, नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन यूज करने से पहले इटरेटर में पहला एलिमेंट स्टोर होता है उस इनिशियलाइज करने के लिए। तो पहला एलिमेंट क्या स्टोर होगा आई में? 0 होगा। ठीक है, 0 स्टोर होगा, यानी कि अभी आई में क्या है कीर्ति, ध्यान देना, आई में 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस लाइन में गया, इस लाइन में गया तो क्या करा, लाइन में प्रिंट, प्रिंट करवाया उसने, प्रिंट क्या करवाया, प्रिंट उसने 0 प्रिंट करवाया। आई बात समझ में? बात तो समझो, फॉर लूप चलती कैसे है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो रेंज तो देगा, बट समझो कि आई, फॉर लूप चलती कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब लोग को मैंने बता रखा है, आप लोग आप समझना इसलिए बता रहा हूँ। पहले क्या प्रिंट करवाएगा, 0 प्रिंट करवाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब नेक्स्ट लाइन पे कुछ है, नेक्स्ट लाइन पे कुछ भी हमारा कोई कमांड नहीं है, तो वो क्या करेगा, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, और आपका क्या लगेगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट आइट्रेशन जो हमारा नेक्स्ट वाला फंक्शन होता है ना, वो लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन लगेगा तो नेक्स्ट फंक्शन जैसे ही हम नेक्स्ट फंक्शन करते हैं, तो आई में क्या जो इनिशियलाइज होती है, आई में क्या स्टोर हो जाता है बताना, आई में क्या हो जाता है, 2 हो जाता, 0 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आई में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आई में क्या स्टोर हो जाएगा, आई में 2 स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे, जैसे आपने प्रिंट यूज किया, प्रिंट यूज करते ही आपने क्या करा, नेक्स्ट फंक्शन चला दिया, नेक्स्ट फंक्शन चला के ये क्या हुआ, उसने क्या करा, आई में 2 स्टोर करवा दिया। ठीक है, आई में क्या स्टोर करवा दिया, 2। अब फिर उसके बाद दोबारा से वो लूप में एंटर करेगा, दोबारा से एंटर करेगा तो आई में, अब मैं आई में चलाऊंगा, प्रिंट आई करवाऊंगा तो आई में क्या आएगा, नहीं अभी, अभी आंसर 2 आएगा, और उसमें क्या स्टोर करवा देगा, 4 स्टोर करवा देगा। गुड, जैसे ही हमने नेक्स्ट फंक्शन चलाया तो आई में 4 स्टोर करवा देगा। फिर वो लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आने, फिर वो लूप के अंदर एंटर करेगा, फिर आई में कराएगा, तो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा 4, और आई में क्या स्टोर करवा देगा, 6। फिर ऐसे दोबारा से लूप में जाएगा, फिर प्रिंट करवाएगा, फिर 6 करवाएगा, फिर 8 करवाएगा। ठीक है, अब देखना, अब 8 करवाने के बाद सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका क्या करेगा, स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लग जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही चलेगा, तो नेक्स्ट चलने पे स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लग जाएगा। बट पाइथन में जो फॉर लूप होती है वो एरर हैंडलिंग करती है, क्या करती है कीर्ति, एरर हैंडलिंग। स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन आपका एरर ही होता है। ठीक है, उस एरर को हैंडल करती है। तो एरर हैंडलिंग के लिए आपके पास ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, क्या होता है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से आप क्या करोगे, आप उसको एरर हैंडल करवाओगे, और एरर हैंडलिंग में ये होता होगा, उसमें ये मेंशन होगा कि अब क्या है, आपका यहाँ पे स्टॉप इटरेशन हो गया, यानी कि सारे एलिमेंट्स आपके फैच हो गए हैं, तो आप अब लूप से एग्जिट कर जाओ। फिर वो दोबारा लूप में नहीं जाएगा, वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। अगर उसके बाद कोई लूप से एग्जिट करने के बाद कोई नेक्स्ट कमांड होगा तो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे करके लूप चलता है। अब यहाँ पे रेंज हमने करवाया, तो रेंज में वो क्या प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, रेंज में क्या प्रिंट करवाएगा, हम देखो इसको लूप को चलाते हैं। ठीक है, अब इस लूप को चलाया तो मैंने क्या किया, 2 4 6 8, ये मेरा प्रिंट करवा के दे दिया। आई बात समझ में कीर्ति? सर अगर हम लोग इसके बाद फिर से प्रिंट कमांड देंगे, हाँ, तो वो क्या करेंगे, 8 को प्रिंट कर देगा। कहाँ प्रिंट, क्या प्रिंट कमांड देंगे, कहाँ पे देंगे? जैसे ये मैं, जो मैंने 4 लगाया, हाँ, तो उसने ये रिजल्ट दिया, हाँ, तो मैंने उसके बाद वापस प्रिंट, प्रिंट आई करना, हाँ। तो अब प्रिंट। आई में देखो, आई में अभी लास्ट में आपने कहाँ पे प्रिंट करवाया, आपने प्रिंट करवाया उसके लूप के बाहर। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रिंट करवाया, लूप के बाहर प्रिंट करवाया। ठीक है, तो लास्ट में आई में क्या स्टोर है अभी, 8 ही तो है। स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगा था, फिर यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई में जो लास्ट वैल्यू स्टोर होगी वो आपका प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, तो आई में आपकी एक वैल्यू स्टोर होगी जो लास्ट में, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट चलता रहा हमारा, नेक्स्ट फंक्शन चलता रहा, वो उसमें क्या हुआ, रीअसाइनमेंट रीअसाइनमेंट होता रहा, रीअसाइनमेंट हो गया, लास्ट में जो आई की वैल्यू होगी वहां पे वो आई वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करवाओगे तो वो आपकी आई की वैल्यू प्रिंट करवाएगा लास्ट में, अगर लूप से बाहर होने के बाद आप प्रिंट करवाओगे। ठीक है, इतना समझ में आया कीर्ति? एक बार इसको करके देखो, फिर एक बार फॉर लूप आप यूज करो। अब फॉर लूप में आप कीर्ति ऐसा करो कि इस फॉर लूप में जो आई ऐसे ऐसे, अभी क्या हो रहा है,
कीर्ति देखो अभी क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे 2 आ रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन पे 4 आ रहा है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट ऐसे चाहिए, 0 चाहिए, फिर मुझे 2 चाहिए, फिर मुझे 4 चाहिए, फिर मुझे 6 चाहिए, फिर मुझे 8 चाहिए। ये मुझे एक ही लाइन में चाहिए। कैसे करोगे बताओ? एक ही लाइन में चाहिए। हाँ बताओ। प्रिंट फंक्शन यूज करके ही करना है, प्रिंट में ही आपको कोई पैरामीटर यूज करना है। याद नहीं आ रहा? बताओ। इतने अच्छे से बताया था उस दिन, इतना। युवराज। सर उसके अगले दिन पेपर था। अच्छा, कोई नहीं। युवराज, दीपक, जी सर। कैसे करेंगे बताओ? सर एंड फंक्शन का सर यूज करेंगे। हाँ, एंड यूज करेंगे। युवराज, एंड करेंगे ना? है तो, अगर भाई कह रहा तो यही होगा। मेरे को याद नहीं। तुम्हें याद नहीं है? याद आ गया, आप देख लिया मैंने, हाँ एंड फंक्शन। अरे यार, युवराज उस दिन तो इतना कुछ किया था हमने, आज भूल गए तुम बताओ। उस दिन सर स्क्वायर भी। मैंने मैंने थर्सडे को रिवाइज करा था, उसका हमें मौका नहीं मिला सर रिवाइज करने को। कोई बात नहीं, आज उस रिवाइज कर रहे हैं ना, फिर आज रिवाइज कर लेंगे, ये देखो। कीर्ति यस का सर। भी रिवीजन हो जाए, कीर्ति को भी बता देंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। बताओ कीर्ति, कैसे करोगे एंड फंक्शन से? देखो, एंड फंक्शन से कैसे करेंगे, देखो कीर्ति, स्क्रीन में देखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखना कीर्ति, अगर मैं एंड यहाँ पे को मैं एक एंड पैरामीटर यूज करूंगा, फंक्शन नहीं है, एंड एक पैरामीटर है, ठीक है। एंड पैरामीटर यूज करूंगा, ठीक है। तो एंड पैरामीटर में मैं क्या दूंगा, एंड इक्वल्स टू, मैं क्या कर दूंगा, मैं एक स्पेस दे दूंगा कोट में। वो क्या करेगा, वो आपका क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा, जैसे जैसे प्रिंट करवाएगा आपका, जो देखना होगा क्या कीर्ति, फर्स्ट मेरा इनिशियलाइज होगा, तो आई में मेरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आई में मेरा 0 होगा, तो लूप के अंदर गया, तो उसने क्या प्रिंट करवाया, 0 प्रिंट करवाया। ठीक है, 0 प्रिंट करवाने के बाद मैंने एंड यूज किया है। अब यहाँ पे एंड पैरामीटर क्या करता है, एंड पैरामीटर ये करता है कि आपका एक स्पेस दे देगा, एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा, और जो नेक्स्ट लाइन जो प्रिंट होनी होगी, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, वो प्रिंट स्टेटमेंट यहीं से चलेगा। मतलब कि अब देखो आई में फिर जैसे प्रिंट स्टेटमेंट चला, नेक्स्ट चला, अब नेक्स्ट चला तो आई में क्या स्टोर हो गया, आई में आपका क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया। ठीक है, अब 2 स्टोर हुआ, तो जब ये लूप में आएगा, जब ये प्रिंट चलेगा, प्रिंट आई, जब दोबारा प्रिंट आई चलेगा, तो प्रिंट आई में चलेगा, तो वो कहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे को प्रिंट होगा। फिर दोबारा से एंड चले, एंड एंड पैरामीटर दिया तो यानी कि स्पेस दे देगा, और फिर जब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा तो वो यहां से चलेगा। अब नेक्स्ट वो क्या करेगा, फॉर लूप में जाएगा, फिर अब आई में क्या है, अपने आई में भी 3 है, तो फॉर लूप के अंदर जाएगा, तो जब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा तो यहां से चलेगा। फिर दोबारा देखो एंड होगा, ठीक है, फिर दोबारा एंड होगा, तो एंड होगा तो एंड में मतलब एक स्पेस आएगा, ठीक है, स्पेस आएगा तो एक स्पेस दे देगा एंड में। अब स्पेस देने के बाद यहाँ पे को फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एक स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद यहाँ पे को क्या आया, एक यहीं पे यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, फिर दोबारा चलेगा आई में, सॉरी यहाँ पे को 4 आएगा, ठीक है, फिर दोबारा जाएगा तो यहाँ पे को 6 आएगा। फिर यहाँ पे एंड पैरामीटर समझ में आ रहा है, एंड का क्या फंक्शन कर रहा है, जैसे ही वो प्रिंट स्टेटमेंट चलता है तो वो एक स्पेस देता है, और जो नेक्स्ट प्रिंट चलेगा वो वहीं से चलेगा। एक स्पेस देने के बाद जहां से नेक्स्ट पेन वो चलेगा यहाँ पे को, ठीक है। तो एंड पैरामीटर क्या करता है, जब आपका जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट होगा, स्पेस नहीं, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट जब आपका चलेगा, तो वो क्या करेगा, जो भी आपने वहां पे डिलीमीटर पास करे हैं वहीं से पर करेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने क्या किया होता कीर्ति यहाँ पे को, अब देखना, पहले इसको रन करवाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करवाता हूँ एंड पैरामीटर यूज करके, ठीक है, अगर मैं इसको यूज करवाता हूँ, इसको रन करवाता हूँ, तो देखो क्या मिला, 24688। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक प्रिंट करवाया था आई, इसलिए यहाँ पे को 8 मिला, नहीं तो 246 8 मिलेगा। आई बात कितनी समझ में? तो एंड पैरामीटर क्या करता है, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट को, अगर मैं यहाँ पे को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे को सेपरेटर यूज कर सकता हूँ, है, अगर मैं सेपरेटर ऐसे यूज करता, मैं सेपरेटर यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे आई कॉमा I-1 करता, ठीक है, I-1 करता। अब मैं यहाँ पे को सेपरेटर यूज करता,
ठीक है, तो यहाँ पे देखना कीर्ति, सेपरेटर क्या यूज कर रहा हूं मैं, कैसे सेपरेटर यूज कर रहा हूँ। सेपरेटर मैं यूज कर रहा हूं ऐसे करके, डस डस डस। ये समझ में आया क्या? क्या समझ में आया बताओ। हाँ, यस यस यस, बताओ ना फिर क्या आया, बताओ कैसे आया, मेरे मेरे को समझाओ। अब इसमें सेपरेट करो, 0 से 1, 1 से 2। I-1। देखो क्या हुआ, बताओ यहाँ पे को क्या हुआ, बताओ धीरज। हमने ये आई और I-1 के बीच में जो माइनस वाला साइन है वो लगाना। दीपक, युवराज, आउटपुट कैसे आया बताओ, लूप आउटपुट कैसे चल कैसे रही आया है। मतलब? आपने सेपरेटर दिया था तो ये ऐसे ही सर आएगा, क्या होगा? माइनस आई वन और उसने ऐसे आई यूज करा और ना। I-1 के रुक जाओ बीच रुक में जाओ जो रुक सेपरेटर जाओ, दिया था वो पहले यूज होगा। युवराज, दीपक, दीपक आप बताओ, हाँ चलो। आपने आई और I-1 के बीच में सेपरेटर दिया था तो उसके हिसाब से वैल्यूज आ जाएगी। हाँ, ये मेरा फर्स्ट लूप जब चलेगा तो मेरा क्या होगा, एक आई होगा, और ये -1 मेरा I-1 होगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट लूप जब चलेगा कीर्ति, फर्स्ट लूप चलेगा तो, सेकंड लूप चलेगा तो मेरे पास आई और क्या क्या दो वैल्यूज क्या क्या प्रिंट होंगी बताओ। 2 और 1 होगी, राइट, हाँ। ठीक है, जो सेकंड चलेगा तो मेरा 2 और 1 होगा। अब दो वैल्यूज को सेपरेट कैसे किया उसने, ऐसे सेपरेट किया। ठीक है, ये देखो, ये जो ये वाला स्पेस है ये एंड से आया, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो ये वाला स्पेस है ये आपके एंड से आया। क्यों? क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाने के लिए दिया था। बट ये वाला जो सेपरेटर है, ये वाला मेरा सेपरेटर से आया। स्टेप बाय, अगर देखो, हाँ, अगर मैं एंड वाला नहीं लगाता ना कीर्ति, यहाँ पे देखो, अगर मैं एंड नहीं लगाता तो ऐसे करके बनता हो, अलग अलग लाइन में प्रिंट होता। ठीक है युवराज, ठीक यस है सर। ना? यस सर। ऐसी दो वैल्यू चाहिए थी मेरे को, I-1 एक वैल्यू मेरे को आई चाहिए था, एक I-, मतलब कुछ भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे मान लो 5 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 5 कर देता हूँ। कुछ भी मतलब, कुछ दो वैल्यूज को मेरे को सेपरेट करना था ना। सेपरेटर तभी यूज कर सकता हूँ जब दो वैल्यूज होंगी मेरे पास, नहीं तो एक सिंगल वैल्यू को कैसे सेपरेट करूंगा मैं। दो वैल्यूज तो होनी चाहिए ना सेपरेटर यूज करने के लिए, या कोई स्ट्रिंग होनी चाहिए जैसे आई। ठीक है, यहाँ पे को मैं कोई स्ट्रिंग यूज कर दूं, कीर्ति कर दूंगा तो कीर्ति भी आ जाएगा। ठीक है, हर एक लाइन में कीर्ति और आई वैल्यूज प्रिंट होते रहेंगी, उनको वो ऐसे सेपरेट करता रहेगा। कर रही हो कीर्ति? करके देखो एक बार, एक्सप्लेनेशन देखना, एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, इसने यही बताया, रेंज आपका 0 से लेके 10 टू जनरेट्स नंबर फ्रॉम 0 to 8 विथ स्टेप साइज ऑफ 2। ठीक है, फॉर आई इन रेंज इटरेट करेगा, इटरेट्स थ्रू जनरेटेड नंबर, जो आपके जनरेटेड नंबर होंगे जो हमने इटरेबल बनाया है उससे इटरेट करवाएगा, ट्रेवर्स करवाएगा। दीपक, युवराज हुआ? इसको नोट भी कर लो एक बार, और कर रहे हैं सर। एक बार करके देख लो, जी सर। फिर हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। हो जाए तो बताना युवराज, दीपक, ठीक है। यस सर। सर इसकी हेडिंग क्या दूं मैं?
इसकी हेडिंग यही लिख लो, रेंज मेथड डाल दो, फॉर लूप तो चलाया, फॉर लूप तो चल रखा है ना अपना, हेडिंग वगैरह। हम्म हम्म, बस इसका रेंज मेथड डाल दो। रेंज मेथड कैसे आप कर सकते हो, रेंज मेथड में एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है, और रेंज मेथड के ये बता दो कि ये क्या होता है करके। ओके सर। कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे फिर उसके बाद। आज आज गर्मी है? आज नहीं है ना? कल भी सही था, परसों भी सही थी, 2 दिन से सही हो रही है। यहाँ पे गिरी, यहाँ है। हम लोग ना पेपर देके निकले, सारे दोस्त वहीं घूम रहे थे। हम लोग जैसे ही मेट्रो पहुंचे वहां से बड़ी पुलिस से आती है कि आपसे निकल गया, ये कह रहा था ये क्या कुछ कैजुअलिटी भी हुई है क्या? हाँ है? दो स्टूडेंट मरे। 2 स्टूडेंट मर गए? ओए, हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ में था। चलो उनसे तो बस पहला सीन तो नहीं ले गया, वापस हो रहे हैं फिर से ये बोलते चलो देखते हो आप ये देखो मैं ऐसे बिल्डिंग की बड़ी है। पूरी नीचे गिर गई, पूरी ढह गई। सर पता नहीं इसकी कैसे गिरी है, आस पास दो बिल्डिंग है वो अचानक से नीचे गिरी है। अर्थक्वेक होता तो फिर तो कितना ही, कितनी गिर जाती शायद। वो सर शायद थंडरिंग हुई थी, थंडरिंग में ही गिर गई है वो। मुझे नहीं लग रहा है। उस समय थंडरिंग हुई थी थोड़ी सी ना। लग नहीं रहा है, हाँ। थोड़ी देर हुई। हम से की साथी मान मेरे वाले बस पे खड़ी थी, बस का वेट कर रहे थे। ये गई। तब मेरे को भी डर लग रहा है यार अपनी बिल्डिंग में। ये तो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है वैसे, सब यहीं पे गिर जाएगा पूरा। वैसे बिल्डिंग ऐसे गिरती है ना, ऐसे थोड़ी ना गिरती है, फ्लोर थोड़ी ना टूटता है। गिरे कैसे? ऐसे ऐसे गिरती है। सीधे तो किसी ने देखा कैसे गिरी, कोई कह रहा है पीछे की साइड में थी, कोई कह रहा है आगे की साइड में थी। नुकसान तो पूरे चंपावली कर दिया। हाँ। हाँ चंपावली के जरा 5 मिनट। यहाँ मैन मेड डिजास्टर आते हैं, नेक्स्ट टाइम उत्तराखंड। तो बस नहीं। युवराज, यस सर, हो गया सर। हो गया? दीपक हो गया? यस सर। यस सर। चलो आगे 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 देखते हैं, ठीक है। अब देखो कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? आपका कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं तो वहां पे को हमें कहीं पे, हमें मान लो किसी लूप को ब्रेक करवाना है, किसी लूप को या कंटिन्यू करवाना है, ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान देना, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स आर यूज टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ लूप, जो नॉर्मल फ्लो होता है लूप का, उसको चेंज करवाने के लिए, जो लूप एग्जीक्यूशन है, उस लूप एग्जीक्यूशन के नॉर्मल फ्लो को चेंज करवाने के लिए पाइथन में हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। दे हेल्प कंट्रोल लूप बिहेवियर बाय स्किपिंग इटरेशंस, इटरेशंस को स्किप करवाने के लिए, ठीक है, या फिर लूप को स्टॉप करवाने के लिए, या और एक्टिंग एज अ प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर आपका जो लूप है उसमें प्लेस होल्डर एक्ट करवाने के लिए, और कुछ कंडीशनल ब्लॉक्स को लगवाने के लिए। तो हम बहुत सारे आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम अलग अलग कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। तो वही सारे कंट्रोल स्टेटमेंट हम आज देखेंगे, ठीक है। अब उसमें देखना, एक स्टेटमेंट आपका होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट आप देखोगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? ये करता है कंटिन्यू स्किप्स द करंट इटरेशन, जो आपकी करंट इटरेशन चल रही है उसको वो क्या करेगा, स्किप कर देगा। मतलब आपका जो जहां पे को मान लो आपने एक कंडीशन दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एक उसने कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस जो इटरेशन है उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। एंड मूव्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, क्या करेगा, जो कंट्रोल को क्या करेगा, मूव करवा देगा टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, लूप में जो नेक्स्ट इटरेशन जो होगी उसमें चला देगा, मतलब नेक्स्ट अलग दूसरा वाला नेक्स्ट फंक्शन, वो नेक्स्ट फंक्शन जो चलना था वो नेक्स्ट फंक्शन नहीं चलेगा, फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट फंक्शन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या करा, फॉर लूप चलाई फॉर आई, ठीक है, आई इन सौरभ, ये मैंने लिखा सौरभ फॉर मैट्रिक, ये एक मैंने क्या करा, इंटरवल पास करवाया, ठीक है। अब आपको पता है, अब मैं इसमें फॉर लूप चलाऊंगा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा मेरा, एस होगा, फिर मेरा ए होगा, फिर यू होगा, आर, ठीक है, ए बी एच, ऐसे करके मेरे एलिमेंट्स अलग अलग एक्सेस करेंगे। बट यहाँ पे को देखना, अगर मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाता हूँ और वहां पे अगर मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ, तो कंटिन्यू करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्या किया, मैंने एक कंडीशन प्रोवाइड कर दी, मैंने क्या करी, मैंने एक कंडीशन प्रोवाइड करी, इफ आई इक्वल्स टू ए और आई इक्वल्स टू आर, यानी कि मैंने कंडीशन दी और उसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी मैंने लगाया, मतलब कि अगर आई अगर ए के इक्वल है या फिर आई मेरा आर के इक्वल है, तो दोनों कंडीशन में कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने का मतलब क्या होता है, वो इस लूप को इस इटरेशन को स्किप कर देगा और इस इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट वाला इटरेशन चलाने लग जाएगा, मतलब ये वाला कमांड आपका चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला कमांड आपके फॉर लूप के अंदर ही है ना, फॉर लूप में तब तक ये कमांड चलता रहता, ये वाला कमांड आपका चलता फॉर लूप में चलना चाहिए था, ठीक है, बट ये वाला कमांड चलेगा नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा, कंटिन्यू करने का मतलब नेक्स्ट वाला फंक्शन पे चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो आपने पहले जो जहाँ पे प्रिंट होना था, जो आई होगी, आई में आपका दूसरी दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और वो वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। आई बात समझ में, बात समझ में आई, जी सर। कीर्ति, धीरज, दीपक, युवराज। यस आ सर। गई। हम्म। हाँ, देखो, अब क्या है, फर्स्ट मेरा एस है, ठीक है। अब देखो, पहले लूप मैंने चलाया तो मैंने आई में क्या स्टोर किया, आई में क्या इनिशिएट किया था, कैपिटल एस किया था, ठीक है। अब वो आई के अंदर ये वाले फर्स्ट वाले उस पे गया, लाइन पे गया, ठीक है, आई लूप के अंदर गया। अब लूप के अंदर पहला जब उसने देखा, उसने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, इफ कंडीशन चेक करी, इफ उसने चेक करा, इफ आई में एस है, एस इक्वल्स टू ए है, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स, ठीक है। और ठीक है, अब और आई इक्वल्स टू ए, आर आई इक्वल्स टू आर, यानी कि एस इक्वल्स टू आर, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर जब मेरी ट्रू वाली कंडीशन, अगर देखो ये फॉल्स है और फॉल्स है, देखो जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर में अगर एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा, अच्छा फॉल्स। सॉरी। फॉल्स। क्या रिटर्न, आपने क्या बोला, क्या रिटर्न करेगा युवराज, ट्रू। क्या, ट्रू बोल दिया था मैंने। ट्रू ट्रू नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो, और की कंडीशन ये होती है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और कंडीशन क्या होती है देखना समझना, अगर मेरा एक फॉल्स है और एक मेरा ट्रू है, ठीक है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, यानी कि एक, जब मैं और कंडीशन लगाता हूं दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो और अच्छा और बेटर, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो मेरे को ट्रू करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तब भी ट्रू करेगा, बट दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो क्या रिटर्न करेगा, अगर कमांड, ठीक है, अगर मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है कीर्ति ध्यान दो, अगर दोनों कंडीशन मेरी अगर फॉल्स हो गई तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो ट्रू, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स। अब जो इफ स्टेटमेंट होता है ना कीर्ति, वो तभी चलता है जब आपकी कंडीशन ट्रू हुई,
आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे दो 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 हमने दो टॉपिक देख रहे हैं। एक टॉपिक हम इफ एल्स का देख रहे हैं और एक टॉपिक हम वो फॉर का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे को इफ कंडीशन तभी चलती है हमारी, इफ कंडीशन तभी चलती है जब आपका जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का आउटपुट ट्रू आए, तभी आपकी इफ स्टेटमेंट चलेगी। मतलब इस कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर आपका आउटपुट ट्रू आएगा तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट कंटिन्यू हमारा कीवर्ड यूज होगा। वो स्टेटमेंट तब चलेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट तब चलेगा अगर वो कंटिन्यू, अगर इफ कंडीशन नहीं चली, यानी कि इन दोनों को मिला के हमारी कंडीशन ट्रू नहीं आई, हमारी कंडीशन फॉल्स आई, तो हमारा कंटिन्यू वाला नहीं चलेगा। आई बात समझ में? तो कंटिन्यू तभी चलेगा इफ हमारी इफ वाला, मतलब इफ वाला कंडीशन तभी चलती है, मतलब इफ के अंदर इफ कंडीशन हमारी तभी चलती है जब जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ के साथ जो मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है उसका ओवरऑल आउटपुट ट्रू आए, ठीक है। तो मेरा इफ कंडीशन चलेगी, तब मेरा इफ के अंदर जाएगा। अगर मेरा इफ के जो आउटपुट आया, इफ कंडीशन, इफ के साथ मैंने जो भी कंडीशनल कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन का मेरा अगर जो आउटपुट फॉल्स आता है, ओवरऑल आउटपुट अगर फॉल्स आता है, तो वो इफ कंडीशन नहीं चलेगी। इफ कंडीशन नहीं चलेगी, वो ये वाला कंडीशन चलवाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो एस एस इक्वल्स टू ए नहीं है, यानी कि पहला ए भी नहीं है और आर भी नहीं है, दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी कि ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हुआ, तो इफ कंडीशन यहाँ पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स हुआ। दोनों अगर ओवरऑल आउटपुट फॉल्स होता है तो इफ कंडीशन नहीं चलती, यानी कि इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो आपका प्रिंट आई करवाएगा, आई को प्रिंट करवाएगा। आई को प्रिंट करवाएगा तो क्या प्रिंट करवाएगा? एस प्रिंट करवाएगा। अब जैसे ये प्रिंट करवाया, नेक्स्ट फंक्शन चला, नेक्स्ट फंक्शन चल के आई में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई आपकी? अब आई में कौन सी होगी? ए हो गई, ठीक है। हाँ ये मेरे कंडीशन है ना, हाँ। तो उसको स्किप कर देगा। अब देखो तो सही, पहले देखो ना, अब आई में क्या है, आई में पहले आई में मेरा, अब जैसे प्रिंट स्टेटमेंट चला, प्रिंट स्टेटमेंट चलते ही नेक्स्ट फंक्शन चला, नेक्स्ट फंक्शन प्रिंट स्टेटमेंट मतलब नेक्स्ट फंक्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन चला, यानी कि उसने एस को प्रिंट करवाया और साथ ही साथ आई में क्या स्टोर करवा दिया? ए स्टोर करवा दिया। अब दोबारा से लूप चलेगा, दोबारा से लूप के अंदर एंटर करेगा, तो लूप के अंदर जैसे ही एंटर करेगा फर्स्ट उसको स्टेटमेंट मिलेगा, इफ वाला स्टेटमेंट मिलेगा। अब इफ स्टेटमेंट में वो कंडीशन चेक करेगा। अब आई में मेरा क्या है? ए है। ए इक्वस टू ए ट्रू है, और ए इक्वस टू आर फॉल्स है। मैंने बोला था दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो क्या करेगा? ट्रू, ओवरऑल आउटपुट क्या देगा? ट्रू देगा। अब इफ कंडीशन में अगर ओवरऑल आउटपुट ट्रू हुआ तो आपका तब इफ वाला अंदर चलता है, इस समय आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा। इस समय कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा तो वो क्या करेगा? कंटिन्यू मतलब कि इस इटरेशन को आप स्किप कर दो, मतलब अब जो भी आगे कंटिन्यू के बाद जो भी फॉर लूप के बाद जो भी कमांड होगा उस कमांड को वो फॉलो नहीं करेगा, सबको स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट स्टेटमेंट चला के आई में एक नई वैल्यू और स्टोर करवा देगा, मतलब आई में नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करवा देगा, एडवांस करवा देगा। मतलब उसको उसके कमांड जो कंटिन्यू के बाद जो भी आप कमांड लिखोगे फॉर लूप के अंदर, उन कोई भी कमांड को नहीं चलाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? जो भी कंटिन्यू के बाद जितने भी फॉर लूप के अंदर जो कमांड चले होंगे उनको स्किप करवा देगा, स्किप करवा के नेक्स्ट वाला जो फॉर लूप चलाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वाला वक्त फॉर लूप चलाएगा तो नेक्स्ट वाले पे आई में क्या स्टोर होगा बताओ? क्या स्टोर होगा कीर्ति? ये बात समझ में आई मैंने क्या बताया? कि प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलाने देगा, वो उसको स्किप करवा देगा। क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यू यूज किया है। अगर प्रिंट के बाद में कुछ और भी लिखता कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। कंटिन्यू मतलब सीधा स्किप करवा के नेक्स्ट फॉर लूप चला देगा। अब नेक्स्ट फॉर लूप में हमारा आई में क्या है? ए था। अब ए में नेक्स्ट फॉर लूप में जब यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फिर वो यू को कंपेयर करेगा, यू को कंपेयर करेगा, वो यू में फॉल्स आएगा, तो फॉल्स आएगा तो ये वाला कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इफ में आपका ओवरऑल कंडीशन फॉल्स आई है, ठीक है। अब यहाँ पे को क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे को मैं देखो,
यहाँ पे को फिर उसके बाद क्या करेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा तो यू प्रिंट करेगा। आई बात समझ में? फिर यू के बाद फिर वो नेक्स्ट, जब यहाँ से प्रिंट खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट फंक्शन चलेगा। नेक्स्ट फंक्शन चल के आई में क्या स्टोर हो जाएगा, आर स्टोर हो जाएगा। अब आर के लिए वो देखो फिर दोबारा से वो लूप में जाएगा तो इफ कंडीशन देखेगा। इफ में आई इक्वल्स टू ए फॉल्स है, बट आई इक्वल्स टू आर ट्रू है। ट्रू है तो वो फिर दोबारा से कंटिन्यू, इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू हुई तो कंटिन्यू चला, कंटिन्यू चला तो वो ट्रू, उसको प्रिंट करवाएगा ही नहीं। तो ये वाला आपका फंक्शन चला ही नहीं, प्रिंट फंक्शन चला ही नहीं आर के लिए। फिर नेक्स्ट में फिर दोबारा से ए के लिए फिर नहीं चलेगा, फिर बी के लिए चलेगा, बी के लिए चलेगा बट वो इफ वाला कंडीशन नहीं चलेगा तो बी प्रिंट करवाएगा। फिर ऐसी एच प्रिंट करवाएगा, फिर एफ करवाएगा, फिर ओ करवाएगा। फिर आर के लिए फिर दोबारा से वो इफ वाले कंडीशन को चलाएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, स्किप करवा देगा। फिर हमारा एम चलाएगा, फिर ए वाले कंडीशन में देखना, ए वाले कंडीशन में फिर दोबारा से स्किप करवा देगा उस कमांड को। फिर हमारा डी करेगा, फिर आर करेगा, फिर डी करेगा, फिर आर में वो दोबारा से चलाएगा तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर स्किप करवा देगा। फिर हमारा आई चलेगा और डी चलेगा। तो इसकी वजह से हमारा ऐसे प्रिंट आएगा। आई बात समझ में? युवराज, दीपक, कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू आपको समझ में आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो यहाँ पे को लिखा हुआ है कंटिन्यू में, क्या लिखा है यहाँ पे को इसने, देखो एक्सप्लेनेशन में है, फॉर आई इन सौरभ, ठीक है, फॉर मैड्रिड इटरेट्स थ्रू ईच कैरेक्टर, इफ आई इक्वल्स टू ए और आई इक्वल्स टू आर, चेक्स फॉर ए और आर। ठीक है, वो क्या करेगा, चेक करेगा ए और आर। ये मैंने जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया था वो ऐसे होता है इसका। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट कर लो और करके देखो। क्या रन नहीं हो रहा? इंडेंटेशन एरर है, वही तो मैंने बोला, देखो इंडेंटेशन एरर है। यहाँ पे फॉर के बाद आपको एंटर करना है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर आर के बाद आपका एंटर होगा। हाँ, उसके बाद स्पेस कर रखा है। ठीक है, मतलब इंडेंटेशन ध्यान देना, नहीं तो इंडेंटेशन एरर आएगा। मैंने बोला था ना कि फॉर लूप के अंदर इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर स्पेसेस होने चाहिए। कंटिन्यू यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे इफ में भी, इफ भी आ गया आपका। इफ कुछ नहीं होता, इफ कंडीशन बस ऐसी होती है कि कंडीशन ट्रू तो इफ स्टेटमेंट चलेगा, इफ के अंदर चलेगा, नहीं तो एल्स चल जाएगा। अब चीजें बहुत इजी लगने लग जाएंगी, चीजें बहुत, बस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एंड कर दूं, ठीक है, अगर मैं साथ ही यहाँ पे को मैं एंड कर देता, अब एंड करता, तो क्या ये सेम आउटपुट मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा। ठीक है, वो दोनों कंडीशन चेक करेगा, अगर ए भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपका आई आर भी होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई और ये, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं इंडेंटेशन,
एस और ए, क्या क्या नहीं किया? हाँ मतलब इसमें तो सारा प्रिंट हो गया ना। आ, 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 बताओ ऐसे एंड कंडीशन तब लगा सकते हैं जैसे अभी मान लो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे को मैं अगर इंटीजर देता कोई, फिक्स देता है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं करता इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, मतलब इंटीजर हम ऐसे कर सकते हैं जैसे 54 है, अब 54 आपका 50 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 60 से कम होना चाहिए, ऐसे दो कंडीशन मतलब एंड में लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे और इसमें और नहीं लगा सकते, मैं एंड नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो एंड लगाने में वही दे देगा मेरे को, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्या आई बात समझ में? हो गया युवराज, दीपक? हो गया सर। यस सर। हो गया ना? ठीक है। अब देखो दूसरा, हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो कंडीशनल है वो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ब्रेक स्टेटमेंट है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक इमीडिएटली व्हेन अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज मैट, क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, यानी कि लूप को पूरा ब्रेक कर देगा, उसके बाद फिर लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। आपका लूप को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। अब होगा क्या? यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना क्या हुआ। यहाँ पे आपने क्या करा? प्रिंट आई, यहाँ पे को आपने ये करा, ठीक है, यहाँ पे ये करा। यहाँ पे एक सेकंड रुको, प्रिंट आई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट में आपका जहां पे को भी आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, ब्रेक स्टेटमेंट जहां पे को भी मिलेगा वो पूरी लूप को ही फिनिश करते हैं, मतलब लूप को आगे चलने ही नहीं देगा, मतलब लूप से ही बाहर निकल जाएगा वो। जो कंटिन्यू करता है वो तो स्किप करता है, बट ब्रेक आपका लूप को ही ब्रेक कर देता है, मतलब लूप को ही, लूप से ही बाहर निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना यहाँ पे को क्या हुआ। यहाँ पे मैंने क्या करा? फॉर आई इन दिस सौरभ फॉर मैड्रिड, ये एक स्ट्रिंग मैंने दी, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में क्या हुआ? फर्स्ट उसने फर्स्ट कंडीशन आई में क्या स्टोर होगा बताना कीर्ति? एस स्टोर होगा। अब एस को कंपेयर किया उसने, इफ कंडीशन चली, ठीक है, लूप में गया, लूप में इफ कंडीशन चली, तो इफ कंडीशन में उसने देखा आई इज इक्वल टू ए है, नहीं, एस इक्वल टू ए, ये फॉल्स हो गई। आई इक्वल टू आर, ये भी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हुई, फॉल्स हुआ, तो यानी कि ब्रेक वाला मेरा चला ही नहीं, ब्रेक स्टेटमेंट मेरा चला ही नहीं, क्योंकि इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी चलता है ना, फॉल्स होगी तो चलेगा नहीं, तो कौन सा चलेगा? प्रिंट आई चलेगा। प्रिंट आई चला तो मेरा एक्स एस प्रिंट कर दिया, फिर दोबारा से लूप में गया, अब आई में क्या स्टोर होगा बताना? ए होगा। अब ए होगा तो जब वो लूप में गया तो इफ कंडीशन में क्या है? आई इक्वल टू ए, ट्रू है,
ट्रू है ना। और यानी कि एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो इफ कंडीशन चलेगा, इफ कंडीशन चला तो इफ कंडीशन जैसी चला तो उसमें क्या हुआ, वो ब्रेक में गया, उसने ब्रेक चलाया, ब्रेक चलाया तो ब्रेक मतलब आपका क्या हुआ, उस लूप से एग्जिट हो गया। ठीक है, मतलब लूप ही आपकी एग्जिट करवा दिया, लूप से एग्जिट करवा दिया, मतलब अब दोबारा से कोई भी इटरेशन नहीं चलेगा। ठीक है, लूप से एग्जिट करवाने के बाद, यानी कि लूप से जैसे ही एग्जिट करेगा ये वाला प्रिंट नहीं चलेगा, लूप से जैसे ही एग्जिट करेगा तो ये वाला प्रिंट चलेगा। जो लूप से बाहर आने के बाद जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है वो चलेगा। आई बात समझ में, मतलब लूप से जैसे ही एग्जिट करा, लूप हमारा यहाँ पे था, ठीक है, ये लूप था, लूप से एग्जिट करने के बाद, लूप से बाहर आने के बाद ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चला। अब आई में मेरा क्या स्टोर था, ए था, तो ए मेरा प्रिंट कर देगा। आई बात समझ में। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एक बार इसको भी नोट कर लो आप लोग। और पहले में से डेली आ रहा है तो क्या। जैसे मैंने यहाँ पे किया हम्म। तो उसके बाद ब्रेक लगाया तो ये जीरो भी मतलब सिंगल में निकाल के देखो जीरो में कंडीशन देखी वो एक वन बोला और फिर ब्रेक करवाया तो यही देगा। हाँ तो क्या ही देगा ना, यू में तो सेटिस्फाई कर गया ना। हाँ सर फिर एनपी को देगा, एनपी को कोई कंडीशन है नहीं। अरे स्किप नहीं करता, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ब्रेक कर देता है, अब लूप चलेगा ही नहीं, आगे लूप चलेगा ही नहीं, मतलब कोई भी इटरेशन नहीं होगा, ब्रेक कर देगा, वो लूप को ही ब्रेक कर देता है। वो कंटिन्यू स्टेटमेंट अलग है, ब्रेक स्टेटमेंट अलग है। ब्रेक क्या करता है, आपके कोई भी लूप को नहीं चलाएगा, अब लूप ही खत्म कर दिया उसने, मैच हो गया तो उसने वही बस वहीं पे खत्म कर दिया, उस प्रोसेस, उस पर्टिकुलर स्टेप पे उसने क्या कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया, लूप से बाहर आ गया। मैं भी सोचता था कि आगे एक नहीं है। वो कंटिन्यू में करेगा, यहाँ पे तो आपको सीधा ब्रेक कर देगा। अगर कहीं पे आपको ऐसी कंडीशन चाहिए जहाँ पे सीधा लूप ही ब्रेक कर देना है, उसके बाद लूप चलानी ही नहीं है आपको, तो आप तब आप यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। कंडीशन सेटिस्फाई करी, लूप ही खत्म कर दिया। क्या हुआ कीर्ति। हाँ, इंडेंटेशन का एरर आ रहा होगा। क्या। उसके बाद फिर संडे तो और बाकी नहीं नहीं नहीं, बस वही प्रिंट करवाओगे जितने, अब कितना प्रिंट, कहाँ पे प्रिंट बोल रहे हो बताओ, कहाँ पे। यू ही देगा हाँ, मतलब ए ही देता रहेगा, मतलब क्योंकि आई में तो ए ही है ना, अब लूप थोड़ी ना चल रहा है, आई में लूप खत्म हो गया वहां पे को, वही तो मैंने बोला कि लूप खत्म हो गया। अब आई में जो स्टोर है वही स्टोर है, आई में आपका ए स्टोर है तो ए ही स्टोर रहेगा। अब आई लूप जितने बार आप लूप चलाओगे तो स्टोर चेंज होता रहता है ना आई में, अगर लूप चलता तो आई में चेंज होता। अब लूप ही नहीं चल रहा, हमने ब्रेक करवाया, ब्रेक मतलब लूप खत्म, लूप खत्म, तो अब जितने बार आप आई प्रिंट करवाओगे सारे बार ए ही प्रिंट करेगा, क्योंकि आई में ए ही तो है। आई बात समझ में कीर्ति, समझ में आई। धीरज आया, युवराज, दीपक यस सर, आ गया। आ गया, लिख लिया, हो गया, ये कर लिया। यस सर।
यस सर। चलो आगे देखें। धीरज, कीर्ति, अब देखो, अब पास स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। पास स्टेटमेंट क्या करता है आपका? आपका पास इज यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर। हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर की तरह काम करते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर के लिए हम पास यूज करते हैं। व्हेन नो कोड नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, हमें कोई कोड चाहिए ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं करवाना, खाली बस हमें चेक करवाना था कि वो सही है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। मतलब कि हमने क्या करा, फॉर आई इन सौरभ मैड्रिन, जैसे पास यूज कर दिया, ठीक है। फॉर के लूप में ही होगा, कोई कंडीशन नहीं, कुछ कुछ भी नहीं होगा। पास मतलब कि आपका लूप वहां पे खत्म हो गया, ठीक है। मतलब आप उसको लूप से हटा दो, मतलब कोई कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाऊं, आई प्रिंट करवाऊं, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। क्या? पास स्टेटमेंट कोई कंडीशन नहीं है। पास स्टेटमेंट में कंडीशन नहीं देंगे, मतलब पास स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं होता। पास का मतलब होता है कि वो लूप को पास करवा दो, मतलब लूप में कोई कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना, ठीक है। लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आपका। अगर आप यहाँ पे को पास के बाद अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट देते हो, ये काम कहाँ पर आता है? मतलब कोई चेक कंडीशंस को चेक करने के लिए काम आता है इसको। जैसे कि देखो, ये तो प्रिंट करेगा आपका यहाँ पे को पास स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ये चेक करने के लिए, मतलब कि फॉर लूप में आपका सही स्टेटमेंट दिया है नहीं दिया है, उसको कहीं भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो सही स्टेटमेंट है, वैलिड है नहीं है, बस ये चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर पास इनवैलिड होगा तो? इनवैलिड मतलब सिंटेक्स एरर, कोई भी एरर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए। कोई भी स्टेटमेंट हमने दिया, उस स्टेटमेंट में अगर पास स्टेटमेंट अगर मैं करूं, तो अगर उसने पास कर दिया मतलब लूप चल गया। लूप चल के मतलब कोई चीज प्रिंट नहीं करवाना मैं, अगर प्रिंट करवाना है तो वो प्रिंट भी कर देगा, मतलब बट यहाँ पे क्या करेगा, पास स्टेटमेंट सिर्फ वैलिडिटी को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब वैलिडिटी की ये यहाँ पे सही है, अगर नहीं होता तो एरर थ्रो कर देता। पास मतलब फॉर लूप सही है, आपका कोई एरर नहीं है उसमें, मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने दिया, आपने जैसे इफ कंडीशन भी दिया, ठीक है। अगर इफ कंडीशन में भी आपने कुछ कंडीशन मेंशन करी है, पास मेंशन किया है, पास कीवर्ड किया है, पास स्टेटमेंट दिया है, तो वो बोलेगा ये कंडीशन ठीक है, पास कर दिया। देखो, इफ ए, ठीक है, आई नॉट इक्वल्स टू ए। ये देखो, उसने नेम एरर दे दिया। अच्छा, ए ए यहाँ पे, सॉरी, ए यहाँ पे तो हमने यहाँ पे ये दिया, सॉरी, पास स्टेटमेंट दे दिया उसने, ठीक है। उसने प्रिंट करवाया, एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं कोई एरर दूं, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट जो जिसमें सिंटैक्स एरर हो मेरे पास, जी एच, नेम एरर होता है ना मेरा, पास नहीं करेगा।
हाँ, स्ट्रिंग में अगर मैं इसको स्ट्रिंग में करूँ तो वैसे भी वो देगा ही देगा। अब जैसे इफ कंडीशन में ना देखो, सिर्फ इफ कंडीशन में उस कंडीशन को चेक करने के लिए, मतलब वैलिडेट करने के लिए कि वो कंडीशन ट्रू है नहीं है, ऐसे करके हम इसको पास स्टेटमेंट रखते हैं। ठीक है, पास स्टेटमेंट के बारे में आपको सिंटेक्स। सिंटेक्स है मतलब, हाँ। वैसे कोई खास यूज नहीं है पास का। हाँ, पास का कोई ज्यादा यूज नहीं है, मतलब कि पास आपका बस उस चीज को वैलिडेट करेगा कि वो सही है नहीं है करके। ये देखो, पास स्टेटमेंट देखो। पाइथन पास किया, तो पास स्टेटमेंट पाइथन इज अ प्लेस होल्डर दैट डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कीप कोड ब्लॉक्स वैलिड वेयर अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बट नो लॉजिक इज नीडेड। ठीक है, स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है बट कोई लॉजिक हमें प्रिंट नहीं करवाना, वहां पे तो हम पास स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स, सिचुएशंस वेयर पास इज यूज्ड आर एम्प्टी फंक्शंस, मतलब कहीं पे हमें एम्प्टी फंक्शन, हमें कोई फंक्शन जैसे कोई फंक्शन है वो एम्प्टी है या नहीं है, जैसे कंडीशनल चेक हमने क्या करा, यहाँ पे फंक्शन चेक करा। ठीक है, हमने कोई फंक्शन बनाया। ठीक है, अगर फंक्शन पास किया, ठीक है, तो ये एम्प्टी फंक्शन है या नहीं है। कोई भी एम्प्टी फंक्शन को चलाने के लिए, कोई एम्प्टी फंक्शन को चलाने के लिए, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे को देखो, पास स्टेटमेंट मेनली आपका वैलिडेशन के लिए यूज होता है। पास स्टेटमेंट इन पाइथन इज अ प्लेस होल्डर दैट डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड। इट इज यूज टू कीप कोड ब्लॉक्स वैलिड। ठीक है, क्या करेगा, कोड ब्लॉक्स को वैलिड रखेगा। ठीक है, वेयर अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बट नो लॉजिक इज नीडेड। ठीक है, जैसे सिचुएशन समझना, एग्जांपल, सिचुएशन वेयर पास इज यूज्ड आर एम्प्टी फंक्शंस। अगर हमारे कोई फंक्शंस हैं, एम्प्टी फंक्शंस हमने बनाए हैं, वहां पे हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर कोई क्लास हमारी यूज है तो एम्प्टी क्लास है, उसको यूज करेंगे। लूप्स है, कंडीशनल ब्लॉक्स है, जहाँ पे मतलब कुछ भी स्टेटमेंट हमें पास नहीं करना, मतलब कोई भी, मतलब खाली स्टेटमेंट पास करना है, कोई लॉजिक ऐड नहीं करना हमें। ठीक है, अब जैसे देखो, फंक्शंस में कैसे पास यूज कर सकते हो। अगर द पास कीवर्ड इन अ फंक्शन इज यूज्ड व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन बट डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट इट्स लॉजिक इमीडिएटली। मतलब हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, उस फंक्शन को अभी हमें इमीडिएटली नहीं बनाना, बट अगर मैं क्या करूंगा, ऐसे फंक्शन डिफाइन करके रख दूंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे फंक्शन डिफाइन करके रख दूंगा, ठीक है, और मैं इसको रन करवाऊंगा, तो देखो क्या कर रहा है, क्या हुआ है, क्या आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो। ऐसा वो गलती से हो गया। अच्छा, ऑनलाइन क्लास होती है इसके बाद। तो तुम्हारी मेरी स्क्रीन कैसे दिख रही, तुम्हारी स्क्रीन कैसे दिख रही है। नहीं नहीं, बाकी वो धीरज की स्क्रीन दिख रही थी क्या आप लोग को भी, यस युवराज, सर। दीपक। यस सर। तो धीरज की स्क्रीन कैसे दिख रही है, मैंने होस्ट इनेबल नहीं किया क्या इसमें। सर इसमें हो सकता है कोई भी स्क्रीन शेयर। अच्छा, वो मैंने वो ऐड नहीं करवाया होगा इसमें ना। फिर कर दो। चलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। यस सर। अब दिख रही है मेरी स्क्रीन, देखो। देखो, धीरज आप पूछ रहे थे ना, यहाँ पे को, अब यहाँ पे देखो, फंक्शन अगर हम फंक्शन में यूज कर रहे हैं, अगर मैं एम्प्टी फंक्शन यूज करता हूँ, अगर मैं एम्प्टी फंक्शन यूज करता हूँ, देखना यहाँ पे, अगर मैं एम्प्टी फंक्शन यूज करता हूँ, इसको मैं रन करवाता हूँ, तो क्या मेरे को एक एरर थ्रो करेगा। बट यहीं पे को मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी फंक्शन बनाया, और मैं अब फंक्शन बना बताऊंगा बाद में क्या होता है, अगर मैं इसको पास करवाऊं तो मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एक एरर उसने वैलिडेट करवा दिया कि फंक्शन हमने बना दिया और ये फंक्शन सही बना हुआ है, तो पास फंक्शन करके हम क्या करेंगे, उसको रन करवा सकते हैं, उस फंक्शन को, एम्प्टी फंक्शन को। अब एम्प्टी फंक्शन के अंदर मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना ही पड़ेगा, बट मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना है यहाँ पे, मुझे खाली बस खाली फंक्शन रखना है, कोई चीज रिटर्न नहीं करवानी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फंक, यहाँ पे क्या देगा, इंडेंटेशन एरर देगा। ठीक है, ब्लॉक आफ्टर अ फंक्शन, फंक्शन के बाद क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन ब्लॉक, फंक्शन के बाद एक इंडेंटेशन ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ ब्लॉक होना चाहिए यहाँ पे को। ठीक है, डेफिनेशन ऑन लाइन वन, ठीक है, लाइन वन में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपका फंक्शन में डिफाइन होना चाहिए, बट फंक्शन में हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। तो डिफाइन नहीं किया, तो अगर मुझे वैलिड फंक्शन बनाना है
तो उसको पास दे देना होगा। पास दे दूंगा तो फंक्शन डिफाइन हो गया, मतलब समझो कि फंक्शन सही काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे इन फंक्शन, द पास कीवर्ड इन अ फंक्शन इज यूज्ड व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन बट डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट इट्स लॉजिक इमीडिएटली। मतलब हमने फंक्शन बना दिया बट उस फंक्शन को अभी कुछ लॉजिक ऐड नहीं करा, हमने बाद में लॉजिक ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को आपका फंक्शन को वैलिड बनाने के लिए पास फंक्शन यूज कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ हाँ, काम की चीज है, मतलब मोस्टली जैसे अगर एम्प्टी फंक्शंस या फिर एम्प्टी लिस्ट या जो भी, मतलब जो भी जहाँ पे वैलिड चीजें हमें करवानी है, बट वहां पे को कुछ ना कुछ हमें चीज पास करवाना था, कुछ ना कुछ हमें मतलब कुछ ना कुछ स्टेटमेंट चाहिए था वैलिड कंडीशन वैलिड करवाने के लिए, तो वहां पे पास फंक्शन यूज कर देंगे। ठीक है, अब इट इज यूज, ये समझ में आया ना कि वैलिड करवाने के लिए, टू कीप ब्लॉक्स वैलिड वेयर अ स्टेटमेंट इज इट इज यूज। ठीक है, यहाँ पे समझना, इट इज यूज टू कीप कोड ब्लॉक्स वैलिड, कोड ब्लॉक्स को वैलिड रखने के लिए, वेयर अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बट नो लॉजिक इज नीडेड। ठीक है, जहां पे आपका स्टेटमेंट तो रिक्वायर्ड है, मतलब कहीं पे डिफाइन फंक्शन, आप फंक्शन को डिफाइन करोगे तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कहीं ना एक स्टेटमेंट आपको देना ही पड़ेगा। अब वो स्टेटमेंट आप नहीं दे रहे हो, अब नहीं दे रहे हो तो क्या करोगे, पास फंक्शन यूज कर दो। ठीक है, लॉजिक हमें चाहिए नहीं, स्टेटमेंट चाहिए बट। ठीक है, तो वहां पे फंक्शन में आप क्या करोगे, पास। अब ऐसे ही आप देखो, fun is defined but contains pass statement, so it does nothing when called and program। ठीक है, अगर मैं प्रोग्राम में मैंने फंक कॉल किया, ठीक है, यहाँ पे कॉल किया मैंने, ठीक है, अगर मैंने फन ये कॉल करने के लिए होता है, फंक्शन को कॉल करने के लिए होता है, अगर मैं फंक्शन डिफाइन फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो उस फंक्शन में जाएगा और फंक्शन को कॉल करेगा, तो उस स्टेटमेंट पास स्टेटमेंट देखते ही वो करेगा वैलिड है और उसको फंक्शन को रन करवा देगा। ठीक है, मतलब कुछ भी, मतलब आउटपुट तो कुछ भी नहीं देगा, बट खाली क्या है, पास स्टेटमेंट देखते ही वो क्या करेगा, इट डज नथिंग व्हेन कॉल्ड एंड प्रोग्राम कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन। आपका एग्जीक्यूशन रुकेगा नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, एम्प्टी फंक्शन डिफाइन कर दिया, और मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, अब फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो बोलेगा कि इसमें कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो वहां पे एक एरर थ्रो कर देगा। तो मतलब कहीं पे एरर से बचने के लिए हम पास फंक्शन यूज कर देते हैं। आई बात समझ में? तो कंटिन्यूअस आपका विदाउट एनी एरर्स, आपका अगर हमें एग्जीक्यूशन करवाना है तो हम पास फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में भी देखना। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा, इन कंडीशनल स्टेटमेंट व्हेन नो एक्शन इज नीडेड बट अ ब्लॉक इज स्टिल रिक्वायर्ड। एक्शन हमें नहीं चाहिए बट एक ब्लॉक चाहिए। ठीक है, अब पास स्टेटमेंट एक्ट एज अ प्लेस होल्डर, पास स्टेटमेंट क्या करेगा, एक्ट एज अ प्लेस होल्डर टू कीप द कोड सिंटैटिकली वैलिड, सिंटैक्स उसका वैलिड हो। ठीक है, अब जैसे x इक्वल टू 5 है, अगर मैंने इफ कंडीशन दी, ठीक है, मैंने क्या करा, x इक्वल टू 10 किया, अब मैंने बोला इफ x इक्वल टू 5 और पास कर दिया। ठीक है, अगर x इज ग्रेटर देन, x मेरा 5 से ग्रेटर है, ये मेरी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर ट्रू है कंडीशन तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए, बट वो अगर मैं पास नहीं देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पास स्टेटमेंट नहीं देता तो वो मेरे को बोलता कि इंडेंटेशन एरर है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। मतलब 3 के पास कंडीशन मेरी ट्रू हुई, ट्रू होने के बाद उस कंडीशन में कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, बट मैंने स्टेटमेंट दिया ही नहीं। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट दिया ही नहीं, मैंने क्या किया, मैंने उसको पास दे दिया, तो उसने क्या करा, प्लेस होल्डर किया और यहाँ पे गो कर दिया। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं करा, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ, कुछ चीज रिटर्न नहीं हुआ, बट आपका इफ के बाद एक प्लेस होल्डर आपका चाहिए, मतलब एक स्टेटमेंट आपको चाहिए चाहिए। आई बात समझ में? पार्ट को प्रिंट है। एल्स को क्यों करेगा, पास कर दिया ना, कंडीशन ट्रू हो गई, उस कंडीशन ट्रू होने पे हमें कुछ प्रिंट करवाना था, कुछ रिटर्न करवाना था इफ में। अब इफ में रिटर्न करवाया ही नहीं, उसने एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करवा दिया, मतलब विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूशन चल गया। बट इफ में, इफ वाली कंडीशन पास ही हुई है, एल्स वाली कंडीशन तो तब होती ना जब मैं यहाँ पे को क्या लगता, जब मैं यहाँ पे को एक्स में अगर मैं 4 लिखता, तो तब वाली एल्स कंडीशन प्रिंट होती। कंडीशन तो चेक करेगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, बट इफ के अंदर अगर मुझे कोई स्टेटमेंट देना था, वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा हूं मैं, मतलब मुझे नहीं देना कोई स्टेटमेंट, कोई लॉजिक नहीं लिखना कहीं स्टेटमेंट कहीं पे को, अगर मुझे स्टेटमेंट देना है, उस स्टेटमेंट मेरे को नहीं देना, मुझे खाली पास करवा देना है, तो मैं पास करवा सकता हूँ पास फंक्शन यूज करके। युवराज,
दीपक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 10 पे ये देखना पास करवा देगा, कुछ नहीं करेगा। तो व्हेन x इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन 5 द पास स्टेटमेंट रन्स सो नथिंग हैपेंस। अब जब मेरा x इक्वल्स टू 5 वो कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके अंदर देखो, जैसे इफ वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो ट्रू होने के बाद इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर उसको एक आपका स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर स्टेटमेंट नहीं होता तो वो क्या देता है, एरर दे रहा है, इंडेंटेशन एरर दे रहा था ना, तो उस एरर से बचने के लिए हमने पास यूज कर दिया। ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 द पास स्टेटमेंट रन्स सो नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, एल्स ब्लॉक चलेगा। अब x अगर मेरा 5 से कम है या फिर इक्वल टू है तो मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा। अब जैसे 4 लिया या फिर अगर मैं यहाँ पे को 5 ले लूं तो तब तो एल्स ब्लॉक चलेगा, चलेगा तब तो आप पास दो या ना दो। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, अब मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, तब भी देगा। अच्छा, तब भी मतलब पास में आपको देना ही पड़ेगा, मतलब चाहे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो नहीं कर रहा हो, इफ के साथ आपका एक स्टेटमेंट आता ही आता है तो उस स्टेटमेंट को चलाने के लिए पास देना ही पड़ेगा। क्लास, बस 5 मिनट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को? पास यस सर। स्टेटमेंट क्या करेगा करके, पास स्टेटमेंट मतलब जहां पे को आपको एक स्टेटमेंट की जरूरत है, उस स्टेटमेंट में अगर मुझे कुछ स्टेटमेंट नहीं देना, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट में वहां पे मैं पास यूज करूंगा तो वो विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूशन को चला देगा। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, पास फंक्शन के बारे में नोट कर लो अगर यहाँ पे देख लिया है तो। ठीक है, युवराज यस सर। नोट कर रहे हो? यस सर। धीरज आप भी एक बार देख लो, पास फंक्शन चला के देख लो, फंक्शन बना के देखो, फंक्शन में ये नोट कर लो कि फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें कैसे यूज कर सकते हैं पास को। कीर्ति तो फिर वहां कहाँ कहाँ घूमो? ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी। मसूरी से थोड़ा सा नीचे मेरा ही घर है, देहरादून, मतलब गुच्चू पानी, सुना है वहाँ पे, DIT, वहां पे वो पड़ा होगा जहां से तुम कहाँ से गए थे रास्ता, मतलब कौन से रास्ते से गए थे, उधर ऋषिकेश होते हुए गए थे? हाँ, मतलब हरिद्वार से सीधा ऋषिकेश गए थे ना, मतलब देहरादून गए थे ना, तो देहरादून गए होगे, सिटी पड़ी होगी बीच में, कुछ ध्यान नहीं है। तो मतलब जहां से पहाड़ स्टार्ट होते हैं ना, जहां से पहाड़ स्टार्ट होते हैं वहीं पे उसी बेसमेंट में, उसी बेस में है, वहां पे एक स्पॉट है, और गुच्चू पानी है वहां पे कोई स्पॉट, वहीं पे है मेरा घर। है हाँ बाइक चलाने वाला ऊपर मसूरी में तो मस्त हो रहा वो होगा। तो दूर से तो मस्त करके आता है बाइक देहरादून एक तो फर्स्ट टाइम मतलब गए हो गया कैंपटी फॉल? सबसे मजा आता है सिक्किम में बाइक चलाने में, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ों के बीच में चौड़ा रास्ता है। यहाँ कहाँ पे, कहाँ पे? सिक्किम में, सिप्ती? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, वो उस साइड नहीं गया मैं कभी यार। बहुत, अरुणाचल प्रदेश बहुत बढ़िया जगह है, जाओ मैं जाओ बहुत बाइक बढ़िया पे जगह है। जाते हैं। कैंपटी फॉल तो बहुत बार, बेशक से रेंट पे बाइक ले जाओ, मल्टीपल टाइम्स। रेंट पे ले जाओ कैंपटी फॉल बाइक लेके, सर इतना मजा आएगा ना वहाँ चलाने में। हाँ, बेशक सफर की करना है लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अरुणाचल तक वो ट्रेन जाती है वहां तक? ट्रेन आ जाती है। मैं ऐसे ट्रेन में ले जाऊंगा बाइक वहां तक का, हाँ सर फिर वहां वहाँ से से बाइक बढ़िया। मजा आ रहा है चलना में, चारों तरफ ऐसा लगता है स्लो एकदम पहाड़ मैंने देखा था कल, बहुत वहां पे ना वो है, तिब्बत बॉर्डर साइड है वो, बहुत अच्छे अच्छे विलेजेस है वहाँ पे, बहुत तगड़े। बाइक नहीं कर तो कुछ नहीं हो जाएगा।
जब हमारी यूट्यूब है वहाँ पढ़ी लो तो आगे घंटे वो मस्त मजा आता है। हो गया सर। युवराज, हो गया? हो गया सर, हाँ जी। पास में बाइक कर ही जाता हाँ। है उसमें घूमने चार दीपक, हुआ? हो गया सर। कंडीशनल स्टेटमेंट में भी देख लो एक बार। कंडीशनल स्टेटमेंट में इतना इतना देख लो। कंडीशनल इतना तो है नहीं क्या, रह गया। थोड़ा सा है। कहाँ से रहा है तुम्हारा, बताओ? Dating functions। इन फंक्शंस वाला ना। अब फंक्शंस में ये लिख लो, कंडीशनल में भी लिख लो। कंडीशनल में भी एक बार करके देख लेना। कीर्ति, करके देखो इसको कंडीशन में। करके देखा यार आप? करके देखो। और ये फंक्शन वाला भी डिफाइन करो, पहले फंक्शन डिफाइन करो। और उसको मतलब एक नोट्स बन जाएंगे आपके, फिर याद रहेगा कि पास फंक्शन कहाँ पे यूज कर सकते हो। नंबर डालो। किसमें? नहीं, फंक्शन जैसे मैंने किया है ना, इसको रन करवाओ। और रन करवा के देखो कि रन हो रहा है नहीं हो रहा है। एम्प्टी फंक्शन रन करवाना है। अब ऐसे ही एक बार ये प्लेस होल्डर, ये यहाँ पे को कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखो। मतलब मेनली हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर में कोई लॉजिक या फिर फ्यूचर में कोई स्टेटमेंट या फिर कुछ भी अगर यहाँ पे डालना है ना। अभी उसको वैलिड करने के लिए हम पास फंक्शन यूज करते हैं, पास सॉरी ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आता है। हो गया सर। हो गया युवराज? दीपक? यस सर। हो गया सर। ठीक है। धीरज, यहाँ पे कर लो कर लो कर लो। युवराज, यस सर। लंच वगैरह अब करोगे? करूँगा, अब करूँगा सर। घर में तो बढ़िया सही है, क्यों लंच बनाया बनाया मिल जाएगा। हाँ। है? हाँ जी सर। बढ़िया है, मजे हैं तुम्हारे। हाँ, नहीं वो भी बाहर खाता हूँ, कभी बनाता हूँ खुद ही। ये सीखना पड़ता है। कंडीशनल स्टेटमेंट। एग्जाम सारे हो गए? चल रहे हैं अभी? कितनी थ्योरी हुई है? प्रैक्टिकल्स तो हो गए। थ्योरी कितनी, मतलब कितने एग्जाम है? बहुत जल्दी बचा। दो थ्योरी हुई है। फिर कितने बचे हैं? आई बजे से कम होता है। हाँ। ये गर्मी दे रही है, एक इंटरव्यू लिख के लिख लो बस। मतलब तुम्हारे कोई वहां पे होता होंगे ना, तो सेंटर पर बस। सेंटर्स में? हाँ। इतने एग्जाम? किसका है? ओके। क्या क्या टेस्ट है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं?
तो वहां पे क्या ये सेंटर्स कहाँ पड़ते हैं? वहाँ पर साउथ कैंपस मतलब डीयू के ही ना? डीयू के। नॉर्थ के अंदर और उनके उनके तो इतने बड़े बड़े से वो होते हैं, ऊपर से एक पंखा चल रहा होता है। साउथ कैंपस अमेरिका दिमाग खराब होता है एसी नहीं होता ना वहाँ पे? सब बिल्कुल भी जितना होता है जितना बड़ा क्लास में एक नाम बट के लिए स्प्लिट एसी है साथ में रहो तो एक पंखा चल रहा है 40 बच्चे बैठे हैं मैं मेरे कॉलेज में किरोड़ीमल क्या साइकोलॉजी। मेरे हमारा जो होता सर था वो ऐसे बहुत बड़े बड़े, बहुत छत ऊपर होती थी, एक लंबा सा वो होता था। क्लास हो गई सर? क्या हुआ? क्लास खत्म? क्लास खत्म? हाँ ठीक है, खत्म करें। आप पूछ रहे हो, मैं तो आपसे। देखो करना है, आगे करना है और करा दो। अरे फिर लंच लंच के बाद फिर अभी मेरी सीधे 2 बजे से क्लास भी है ना, तो आज इतना ही करते हैं फिर, है? ओके सर। या फिर इसको पूरा देख लें एक बार, कंडीशनल स्टेटमेंट कितना है पास? कितने रह गए? पास के बाद कितना रह गया? है? उसमें भी है हाँ लूप्स में भी है आपका। लूप्स में अगर जैसे इफ कंडीशन यूज कर रहे हो ना, तो लूप्स में भी इफ कंडीशन यूज करोगे तो वहां पे भी पास हो गया, यूज कर सकते हो आप। हेलो? हाँ सर, बस अभी आप चले गए? ठीक है आगे आगे। ठीक है ओके। इसके आगे तो दिखा दो सर बस इसको प्ले करता हूँ ये क्लास वगैरह अभी पढ़ोगे, पढ़ा दूंगा मैं ये कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्टी क्लास बनाने के लिए, जैसे एम्प्टी हमने बनाया था, एम्प्टी फंक्शन बनाया था। ठीक है। देखो पास स्टेटमेंट कुछ नहीं है, पास स्टेटमेंट मैंने बता दिया। कहीं पे को भी अगर इफ कंडीशन आप लगा रहे हो, तो इफ कंडीशन में अगर कोई स्टेटमेंट पास करवाना है, तो वहां पे को अगर आप स्टेटमेंट वैलिड बनाना है उसको, तो आप तब पास कंडीशन यूज करोगे। ठीक है, मोस्टली वैलिडेशन के लिए यूज होता है, जो एम्प्टी क्लास एम्प्टी फंक्शन और आपने इफ कंडीशन यूज किया वहां पे को आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है। तो युवराज दीपक, आज इतना ही करते हैं, कल करते हैं ओके फिर सर। बाकी वो कंटिन्यू फॉर लूप का। ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है ओके। मैं बाय सर। इसके लिंक शेयर कर, हाँ बाय बाय, थैंक यू बाय। ठीक है सर। थैंक यू बाय।